नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जापान में इस समय भारत की तरह लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन ये लॉकडाउन यूरोप और भारत से काफ़ी अलग है। पिछले महीने 7 अप्रैल को जापान के 7 प्रीफेक्चर यानी राज्यों में 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी या हिंदी में कहें तो सही शब्द है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। फिर उसके बाद 16 अप्रैल को यह राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी पूरे जापान में लागू कर दी गई। अभी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और दूसरे सदस्यों के साथ जो मीटिंग हुई है कल, उसमें ये बात निकल के आ रही है कि शायद 6 तारीख को 6 मई या 6 मई से पहले हो सकता है कि 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने और आगे राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाने की बात कर दी जाए। जापान में इस समय 14,500 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 481 लोग इस समय मर चुके हैं और जापान में एहतियात भी रखा जा रहा है, लेकिन जीवन किसी तरीके से बंद नहीं किया गया है। इस पर 2 तरह की राय है। एक तो लोग बहुत सख्त लॉकडाउन जैसा यूरोप के कुछ देश इटली और में है जैसे वैसे ही मांग कर रहे हैं। कुछ लोग इसको चलते रहना चाहते हैं कि ये जैसा चल रहा है जीवन, आप देख रहे हैं गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं। ये घर के पास बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, इतनी पार्किंग इसकी भरी हुई है। लोगों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह तो सब बंद हैं, लेकिन बहुत सारे व्यावसायिक जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। लोगों को एहतियात रखने के लिए बोला गया है। लोग इसे कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी बहुत सारे लोग हैं जो परवाह नहीं कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं मौज मस्ती के लिए। ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो सामान लाना है उसके अलावा भी लोग निकल रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर सब्ज़ी लेने आना था इसलिए आए, लेकिन ऐसा मैंने कल एक समाचार पत्र में पढ़ा कि जापान में इन दिनों मई के महीने में गोल्डन वीक चलता है, तो टोक्यो में बहुत सारे लोग पार्क में गोल्डन वीक मनाने के लिए भी इकट्ठे हो गए, कैंपिंग करने लगे। जिसके लिए टोक्यो की जो गवर्नर हैं कोइके सान, उन्होंने इसको मना किया कि ऐसा लोग ना करें, घर पर रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, सामान लेने के लिए, लेकिन गैर ज़रूरी रूप से आनंद के लिए, मिलने के लिए ना निकलें, ऐसा भी बोला जा रहा है। जापानी लोग स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, मास्क बहुत पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या जो शारीरिक दूरी है वो भी बनाकर रखते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जितना प्रयास होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। बसें, ट्रेनें सब चल रही हैं। मैंने 7 अप्रैल से ही, या जब से मैं इस साल अभी छुट्टियों के बाद भारत से जापान आया, तब से ही देख रहा हूँ कि जापान में किसी तरीके की कोई चीज़ बंद नहीं है। स्कूल कॉलेज बंद है। ये सामने एक स्कूल है, आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से बंद है। वैसे चहल पहल होती थी। और ये मॉल है, मैंने आपको पहले भी ये सुपरमार्केट एक वीडियो में दिखाई है। दोबारा दिखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस समय जापान में किस तरीके से लोग सामान तो लेने आ रहे हैं, एहतियात भी रख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग दिखते हैं, लेकिन उनके बीच में फासला है, अंतर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जितने प्रतिशत लोग घर में रहने चाहिए, उतना शायद नहीं हो रहा है। तो एक बड़े वर्ग में लोगों में इसको लेकर नाराज़गी भी है कि इससे संक्रमण बढ़ेगा। लेकिन मैंने देखा है कि जीवन चलता रहे और कोरोना से भी लड़ाई हो, तो उसमें
जहाँ जिन राज्यों में जापान में कम आबादी है वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हालांकि टोक्यो या बड़े शहरों में यह फार्मूला या नियम नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि जापान में कोरोना के समय में लोग किस तरीके से अपने जीवन को भी चला रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं और साथ में एहतियात के साथ मास्क पहन के दुकान के बाहर सैनिटाइज़र रखा हुआ है, जो आते जाते सामान लेते हुए आपको इस्तेमाल करना है। चूँकि मैंने कोई सामान नहीं छुआ है और सामान छूने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ये देखिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल सभी लोग आते जाते कर रहे हैं। सभी को यहाँ पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आते जाते करना है। जब सामान लेके आएंगे उसके बाद भी और पहले भी अधिकतर लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था जापान में किस तरीके से लोग ख्याल रख रहे हैं अपनी तबीयत का। नमस्कार, धन्यवाद।